दुनिया में आज तक जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स आए हैं, या ये कहने की इंस्टीट्यूशनल मनी, जिनको हम कहते हैं कि इनके पास एक बहुत बड़ा पैसा है जो मार्केट को अपनी जानिब या अपनी तरफ खींच सकते हैं, या वो लोग जिनके पास इतना पैसा है जो मार्केट को जिस तरफ चाहे ले जा सकते हैं। अगर हम उनकी बात करें कि वो किस तरह ट्रेडिंग करते हैं, तो वो सिर्फ जब भी वो चार्ट के सामने आते हैं तो सिर्फ एक चीज को देखते हैं कि इस वक्त मार्केट में कौन सा सेशन चल रहा है। जिस बंदे से भी पूछ लेना, जो भी बंदा कामयाब ट्रेडर है, वो बंदा आपको यही कहेगा कि सेशंस जो हैं वो मार्केट को प्रेडिक्ट करने में कि मार्केट किस तरफ किस टाइम बड़ा मूव देने वाली है, बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हम किस तरह से अपने चार्ट पे सेशंस को मार्क कर सकते हैं कि इस वक्त कौन सा सेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेशन चल रहा है, किस सेशन में वॉल्यूम आता है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आना है इंडिकेटर्स वाले सेक्शन पे। इंडिकेटर्स वाले सेक्शन पर आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है FXN। जैसे ही आप FXN लिखेंगे तो आपके सामने ये इंडिकेटर आ रहा है, FXN एशियन सेशन रेंज। जो इसके राइटर है वो है रॉबिन मिंट्री, और 8.5 के से ज्यादा इसकी इंस्टॉलेशन है, मतलब कि इतने लोग जो है इसको डेली बेस पे अपने चार्ट पे यूज करते हैं। आपने वन टाइम इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। मेरे चार्ट पे अप्लाई है तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास आ गए सेशंस, ठीक है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा सेशन हमारे पास चल रहा है। ये हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ब्लू बॉक्स। जितना ब्लू बॉक्स है ना, उसके नीचे लिखा हुआ है ए। इसका क्या मतलब है? ए का मतलब है कि ये एशिया सेशन हमारे पास चल रहा है। जितना ये ब्लू बॉक्स हमारे पास है उतना ही हमारे पास एशिया सेशन है। इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें थोड़ा बहुत ग्रीन नजर आ रहा है, इसका क्या मतलब है? ये जो हमारे पास ग्रीन है, इसके नीचे लिखा हुआ है एल। इस एल का मतलब है कि ये हमारे पास कौन सा सेशन चल रहा है। ये जितना भी हमारे पास ग्रीन एरिया है, इसमें हमारे पास लंदन सेशन चल रहा है। मोस्टली लंदन सेशन में भी अच्छे मूव्स आ जाते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करें। उसके बाद लास्ट वाला बॉक्स हमें नजर आ रहा है जो बिल्कुल व्हाइट है। हम चाहें तो इसकी सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं, अपने मुताबिक जो है इनके कलर्स रख सकते हैं। ये हमारे पास बिल्कुल व्हाइट है और इसके नीचे लिखा हुआ है एन। इसका क्या मतलब है? इस एन का मतलब है कि ये हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन है। सबसे वॉलाटाइल और सबसे ज्यादा लिक्विडिटी जो हमारे पास होती है ना, वो इन्हीं दो सेशंस में होती है। या तो लंदन सेशन में होती है या तो न्यूयॉर्क सेशन में होती है। ये दोनों सेशंस हमारे पास ऐसे हैं जो मतलब कि लंदन, जब लंदन सेशन ओपन होता है तो लंदन के सारे जो बैंक्स हैं वो आ जाते हैं इस टाइम पे ट्रेडिंग करने। इसका मतलब क्या है कि इस टाइम जो है वो स्मार्ट मनी आ जाती है। और जब न्यूयॉर्क सेशन हमारे पास ओपन होता है तो ये भी एक ऐसा टाइम होता है जिसमें न्यूयॉर्क के और बाकी सारी कंट्रीज के जो मतलब के ट्रेडर्स या बैंक्स जो होते हैं वो भी इस टाइम एक्टिव हो जाते हैं और अपना पैसा जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको ये समझ लगी है तो ठीक है। आपको अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि सेशन हमारे पास कैसे मार्क होते हैं, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से सेशन में ज्यादा वॉल्यूम होता है, या एज अ बिगिनर या एक्सपर्ट कौन से सेशन को मुझे ट्रेड करना चाहिए, आपके पास कितना कैपिटल है, उस मुताबिक मुझे कौन सा सेशन जो है वो बेस्ट है मेरे लिए, जिसको मैं ट्रेड करूं तो मुझे ना तो ज्यादा मतलब कि लॉस हो ना ज्यादा प्रॉफिट हो, और अगर मुझे प्रॉफिट हो तो वो ज्यादा हो, मतलब कि अपने रिस्क रिवार्ड रेशो को ज्यादा हो, और अगर मुझे लॉस हो तो उसकी रेशो कम हो। दुनिया में आज तक जितने भी ट्रेडर्स जो है वो हुए हैं, उनको क्या था, उनका रिस्क रिवार्ड रेशो जो है वो बड़ा था। वो क्या करते थे? वो करते थे 1:4 तक का, 1:4 तक का वो अचीव कर लेते थे। 1:4 तक, ठीक है ना, वो 1:4 तक का वो अचीव कर लेते थे। इतना ज्यादा रिस्क रिवार्ड रेशो होने के बावजूद वो क्या करते थे, इसी वजह से वो कामयाब थे कि उनका रिस्क रिवार्ड रेशो इतना था, वरना उनका विनिंग रेट इतना कम था। उनका दुनिया में जितने भी बड़े ट्रेडर्स आए हैं उनका विनिंग रेट इतना कम था कि वो 10 में से तकरीबन 2 ट्रेड्स जो है वो विन कर पाते थे। लेकिन अगर जो वो विन करते थे उसका रिस्क रिवार्ड रेशो वो उनका 1:4, 1:5, 1:6 तक होता था, कि अगर उनकी 10 में से जो है वो 2-3 ट्रेड्स ही प्रॉफिट में चली जाती थी तो वो ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाते थे। तो आपने क्या करना है कि रिस्क रिवार्ड रेशो पे ज्यादा वर्क करना है अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये सिंपल थी कि सेशंस क्या है, सेशंस कैसे मार्क किए जाते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो चाहते हैं कि कौन से सेशन में ज्यादा वॉल्यूम आता है तो आप ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर लाऊंगा आपके लिए, जिसमें आपको ये सब चीजें बताई जाएंगी कि कौन सा सेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेशन जो है वो जिसमें ज्यादा वॉल्यूम आता है, और हम एंट्री लेकर जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।